रेलवे का ऑफिस में भी तो जाके डिमांड करने सकता है ना। इतना मान इज्जत तो होना है ना। पार्लियामेंट में क्यों भीख मांगने लगता हो? तुम एक स्टॉपेज के लिए नया ट्रेन स्टेशन बनाओ बोलने से तो अलग बात है। पीपल में एक एयरपोर्ट लगता बोलने से तो अलग बात है। एक तो स्टॉपेज के लिए। उसके बाद में जब आर्टिकल 244A के बारे में पूछा तो सरकार से क्या जवाब दिया कि ऑटोनोमस स्टेट का कुछ हम लोगों को विचार नहीं है। आप लोगों के बारे में हम लोग कुछ हम लोगों ऑटोनोमस स्टेट के बारे में तो पूछो ही मत। मतलब उसके बाद में तो पूछना बंद कर दिया। एक बार पूछा 2019 में, उसके बाद और 5 साल में पूछने का और हिम्मत नहीं हुआ। ऐसे हालत है। तो इसीलिए आज के दिन में एक ही पार्टी है और पार्टी होने का पहले भी जय कथर जी और उसका टीम, हम याद है 2016-17 में हाफलोंग में आया, तब हम भी पॉलिटिक्स में नहीं था, हम भी कोई पार्टी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तब वो आया था हाफलोंग में, 6 शेड्यूल अवेयरनेस प्रोग्राम करा था हाफलोंग में। और तब हम अकेला बहुत कम लोग जाके वो प्रोग्राम में जाके सुना बात। हम भी किया क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग भी पढ़ा है, लेकिन हमको भी अपना 6 शेड्यूल के बारे में बहुत कम मालूम था। इसलिए हम गया सुनने के लिए। और उस दिन अभी भी याद है, उसका बात हम सुना, तब तो वो हमको नहीं पहचानता है, हम पहचानता है आज तक। उसका बात सुन के हमको भी मालूम हुआ कि हम पढ़ा लिखा होने से भी 6 शेड्यूल के बारे में हम लोग को मालूम होना कितना बाकी है और कितना लोग हम लोग को ऑफिसर बना है आज के दिन में। दिमा हाथों से भी, कार्बी आंगलोंग से भी बहुत लोग पढ़ा लिखा निकला है। लेकिन दुख का बात है, लेकिन आज का दिन में इतना पढ़ा लिखा होके प्रोफेसर, लेक्चरर, ऑफिसर, लेकिन कोई भी 6 शेड्यूल के बारे में हम लोग को बताने के लिए हिम्मत नहीं करता है। आज के दिन में कोई भी हिम्मत नहीं करता है। खाली अपना नौकरी के बारे में सोच लिया, अपना वेतन, अपना तनख्वाह के बारे में। हम कुछ बोलेगा तो हमको शायद ट्रांसफर कर देगा, हमको कुछ बोलेगा तो शायद हम रिटायरमेंट के बाद में हमको कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। इसलिए पढ़ा लिखा होके भी अनपढ़ गवार जैसे हम लोग हो गया। इसलिए आज का दिन में जय कथर जी इतना आज का उम्र तक भी तकलीफ करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग को नौजवान लोग हम लोग तकलीफ करने था, वो तो रिटायर होके घर में आराम से बैठता था, लेकिन फिर भी आज निकला है हम लोग को तकलीफ करने के लिए। इसलिए एक बार हम लोग को ट्राइबल यूनिटी करके हम लोग को दिखाना है, हम लोग को वोट देना है। आज के दिन में बीजीआर का एविक्शन लेके हम भी गया था, क्योंकि ये कोई पार्टी का बात नहीं है, लेकिन बीजीआर का एविक्शन का बात होने के बाद अभी तक एविक्शन हुआ? इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, कोई बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा कोई आदमी है कार्बी आंगलोंग का, जो एविक्शन के बारे में तो बहुत आवाज उठाया, हम भी वो लोग को साथ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन आया तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों भी चुप होके फिर जाके बीजेपी को वोट देगा। ये नहीं होगा। फिर आप लोगों ने अगर चुप होके नहीं बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर दिया बोलने से, लेकिन बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि आप लोग सब बंद कॉल किया, आप लोग सड़क पे निकला और इतना साल से एपीएचएलसी लोग फाइट करते हुए, इसलिए आज के दिन में एविक्शन ऑर्डर दिया है। नहीं तो बीजेपी काउंसिल, सीएम, ईएम लोग इतना साल से क्यों एविक्शन ऑर्डर नहीं दिया? वो लोग क्यों चुपचाप बैठा? आप लोग आवाज उठाया बोल के, एपीएचएलसी लोग आवाज उठाया बोल के आज दिया है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग जो काम शुरू करा है उसको खत्म होने तक आप लोग रुको। आप लोग ये इलेक्शन में भी पार्टी सोच के नहीं, आप लोगों को मेंबर नहीं होने से भी एपीएचएलसी को, लेकिन ट्राइबल यूनिटी होके हम बार बार बोल रहा है, ट्राइबल यूनिटी होके आप लोगों ने इस बार जय कथर जी को आप लोगों ने भेजना है, दिमा हासों से हम आया है। दिमा हासों में हम सच बात बोलेगा, दिमा हासों में एपीएचएलसी पार्टी अभी पूरा तरक्का से अच्छा से मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है।
अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम अपना तरफ से हम कमिटमेंट देता है और बहुत लोग हैं अभी डिमा हासाऊ में जो अभी 6 शेड्यूल को हम लोग को जो खत्म करते हैं और ट्राइबल के लिए डरता है, क्योंकि पब्लिक के लिए आवाज उठाता है, 6 शेड्यूल के लिए आवाज उठाता है। अभी का समय में आज के दिन में हम पहले कांग्रेस में था हमारा फैमिली, एक समय में हमारा माई बीजेपी में भी था, लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी ना टीएमसी कोई पार्टी से हम रिप्रेजेंट करके नहीं आया। हम एक्स एमएसी होके भी आप लोग के बीच में नहीं आया। हम एक तो यहाँ का इंडिजीनियस आदमी बन के आया आप लोग के साथ में। यहाँ में कार्बी भाई बहन के साथ में, यहाँ में बोरो भाई बहन के साथ में, तिवा राभा दिमासा भी है, इधर में मार है, कुकी है, सब हम लोग यहाँ में नागा हम लोग एज ए ट्राइबल एज एन इंडिजीनियस आदमी हम होके आया है आज के दिन में। और आज हम बोलने आया कि कौन सा पार्टी को जिताओ, ये पार्टी में जाओ, ये इलेक्शन के टाइम में ये बात बोलने नहीं आया, लेकिन लोकसभा जो है हम लोग का सबसे बड़ा घर है। हम लोग का अपना घर तो है, लेकिन लोकसभा हम लोग को इंडिया में हम लोग का सबसे बड़ा घर है। तो हम लोग को सबसे बड़ा घर में जब हम लोग अपना आदमी को भेजेगा तो कैसे वाला आदमी को भेजेगा, हाँ, जो हम लोग को घर को बचा नहीं सकेगा वैसे वाला आदमी को भेजेगा। जय कथा जी को भेजना है आज के दिन में, इसलिए हम आया है। हम तो एक आम नागरिक है, लेकिन हम एक पॉलिटिशियन भी है। एक पॉलिटिशियन होके आज के दिन में हमको एपीएचएमसी को सपोर्ट करके हमको पॉलिटिशियन होके हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हमको एपीएचएलसी से हम टिकट लेने नहीं आया, यहाँ में एपीएचएलसी से इलेक्शन लड़ने हम आज नहीं आया। आज हमको अगर बीजेपी बुलाएगा, कांग्रेस बुलाएगा तो हमको वो लोग ज्यादा कुछ दे सकेगा होगा, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। हमको एक आदमी, सही आदमी को, अच्छा आदमी को हम लोग दिसपुर में, दिल्ली में एक बार तो भेजना है, एक बार तो भेजना है, एक बार भेजना है ना। नहीं बीजेपी का मेंबर भी होने सकता, आप कांग्रेस का भी होने दो, जो भी होने दो, लेकिन एक बार तो आप लोगों को ट्राइबल यूनिटी सोच के वोट देना होगा। एक बार तो सोच के वोट देना होगा। एक बार के लिए आप लोग अपना पार्टी छोड़ दो, एक बार के लिए इलेक्शन को बाद लगने से फिर से छोड़ दो अपना पार्टी में। अगर आपको कोई बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लेने बाकी है तो आप बीजेपी में बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वोट तो ट्राइबल यूनिटी को सोच के एक बार तो वोट देने लगेगा, एक बार देने लगेगा। अगर आप आज के दिन में कांग्रेस का मंडल प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट है, नहीं तो कुछ विलेज कमेटी का है और आप लोगों ने अपना पोस्ट को बचाने मांगता तो बचाओ, आप कांग्रेस में बैठो, लेकिन एक बार तो आप लोगों ने कार्बी आंगलों को, डिमा हासाऊ को, 6 शेड्यूल को और ऑटोनोमस स्टेट को मांगने के लिए एक बार तो आप लोगों को वोट देने लगेगा। जय कबार को एक बार तो वोट देने लगेगा आप लोगों को, नहीं तो हम लोग आने वाला जेनरेशन को, अपना बच्चा बच्ची को क्या सिखाएगा। हाँ, हम लोगों पढ़ा लिखाई करो बोलता, स्कूल में जाओ बोलता, अच्छा से पढ़ो लिखो बोलता ना, नहीं, आप लोगों बच्चा को क्या बोलता, बंदूक पकड़ो देखिए बोलता, नहीं बोलता ना। डिपार्टमेंट से पैसा लूटो बोल के सिखाता बच्चा को, नहीं सिखाता। हम लोग को सामने में एक तो आगे का आईएएस ऑफिसर है, पढ़ाई लिखाई करके तकलीफ करके आईएएस बना है। आज के दिन में हम लोग उनको सर्व करके डीसी तक बन के आया है। ऐसा आदमी को हम लोग 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लोग दिल्ली में नहीं भेजेगा तो किसको भेजेगा, हम लोग किसको भेजेगा। डिपार्टमेंट का पैसा चोरी करने वाला आदमी को भेजेगा नहीं क्या हम लोग, कभी नहीं भेजेगा।
आप लोगों देखो, हम यहाँ आने का पहले, हम आज यहाँ आने का पहले खौरेन सिंह है, हम लोग का जो आगे का एमपी है, वो 5 साल में हम लोग को एमपी होके दिल्ली में क्या क्या सवाल पूछा, क्या क्या जो पूछा, हाँ वो हम देख के आया। जब वो पूछा कि हम लोग को डिपो में राजधानी स्टेशन कोरोना का बाद में और नहीं रुकता है, इसलिए राजधानी ट्रेन को एक बार डिपो में रुकाई दो ना बोल के। ठीक है, ट्रेन जरूरी है, लेकिन एक तो एमपी होके अगर इतना भी पावर नहीं है एमपी का कि पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करने लगता एक तो स्टॉपेज को ले, तो बहुत शर्म का बात है ये तो।